सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक नए वचन के साथ आपके साथ आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर संसार में महामारियां, अकाल, प्रॉब्लम्स, बाढ़ें, भूकंप, ये सब अलाउ क्यों करता है। और बाइबल कहती है लास्ट के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन सब का होना जरूरी है और ये होंगी। जैसा हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसके 24 अध्याय में लिखा है, मत्ती के पुस्तक 24 के 6 में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा कि लास्ट के दिनों में क्या होगा कि लड़ाइयाँ होंगी और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, कि ये होंगे ही होंगे, ये जरूरी है। बाइबल कहती है कि परंतु उस समय अंत ना होगा। तो उसमें से कहता है ये सब होंगे, मतलब लड़ाइयाँ होंगी, समस्याएं आएंगी, के चर्चे सुने जाएंगे, इनका होना निश्चित है। और उस समय दुनिया का अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। और उसमें से कहता है कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। मतलब जगह जगह सूखा आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, फसलें खत्म हो जाएंगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, भूकंप होंगे, बाढ़ें आएंगी और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। मतलब ये शुरुआत है। इमेजिन करो, अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है ये शुरुआत है तो लास्ट कितना भयानक होगा। अगर शुरुआत इतनी दर्दनाक है तो लास्ट कितना पेनफुल होगा। फिर बाइबल कहती है तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। कि तब उस टाइम पर भी जब ये समस्याएं, जब प्रॉब्लम्स होंगे, तब भी सताव बहुत ज्यादा होगा इस पृथ्वी पर। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। जब जब ये समस्याएं हो, जब तकलीफ है, जब प्रॉब्लम्स हो, तो लोग, मसीही लोगों पर सताव आएगा और वो तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग मसीहों से बैर रखेंगे। इसी का लिखा है 24 के 21 में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। कहता है ये पहले तो संकट और क्लेश आएंगे, मतलब हल्की हल्की प्रॉब्लम, भूकंप, अकाल, महामारियां। लेकिन लास्ट के टाइम पर क्या होगा, लास्ट के टाइम पर जो होगा उस टाइम पर होगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, लास्ट के दिनों में बहुत भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। फिर इसमें से कहता लास्ट के दिनों में जो क्लेश होगा ना, वो वैसा जगत के आरंभ से लेकर अभी तक नहीं हुआ। लास्ट के दिनों में बहुत ही भयानक, पेनफुल महासंकट आएंगे। लिखा है कि यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मतलब अगर वो दिन घटाए ना जाते तो वो तकलीफें इतनी भयानक थी, इतनी दुखदाई थी कि उसमें कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहता। वो दिन इसलिए कम कर दिए गए, मतलब वो समस्याओं के दिन, प्रॉब्लम्स के दिन कम कर दिए गए। जैसे लगा लो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे लगा लो कि परमेश्वर कहता है कि वो 100 दिन किसी को तकलीफ देना चाहता था, लेकिन इस सृष्टि को सताना चाहता था, इसको दंड देना चाहता था, लेकिन चुने हुए लोगों के कारण परमेश्वर ने वो दिन कम कर दिया। उसने कहा 100 दिन नहीं, अगर 100 दिन हम तकलीफ देंगे तो 100 दिन में पूरी पृथ्वी में सब नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि उन दिनों को कम कर दिया, उन दंड के दिनों को कम कर दिया। 100 दिन की बजाय उसने कहा ऐसा है कि हमने 20 दिन या 30 दिन कष्ट देंगे, बाकी के दिन माफ कर देते हैं। बाइबल कहती है ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर चुने हुओं के कारण वो दिन घटा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
लास्ट के दिन है, पर यीशु मसीह का आना निकट है। डे बाय डे समस्याओं का बढ़ना, प्रॉब्लम्स का बढ़ना, महामारियों का, अकाल का आना सुनिश्चित होता जा रहा है। और हम सुनते हैं आए दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई ऐसी बात हमें सुनने में आती है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अकाल हो गया और लाखों लोग मारे जा रहे हैं। और ये सब होने क्यों देता है? इसलिए इन सब के पीछे क्या शैतान है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर शैतान भी इसके पीछे, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ही उसे अलाउ करता है कि उन सब कामों को ले जाकर करो। हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय में लिखा है, यशायाह 45 के 6 और 7 में, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर कहता है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि परमेश्वर के बिना कोई दूसरा नहीं है, परमेश्वर ही है। दूसरे शब्दों में और कोई कहे शैतान है, शैतान है लेकिन वो भी परमेश्वर के अंडर है, वो भी कहीं नहीं जा सकता, वो परमेश्वर के लिए काम करता है। शैतान को लगता है वो अपने लिए काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी उतना ही काम करेगा जितना उसे परमेश्वर अलाउ करता है। कहीं ना कहीं शैतान भी परमेश्वर की सेवा करता है, और शैतान के थ्रू ही लोगों की परीक्षाएं होती हैं। शैतान की तरह ही परमेश्वर लोगों को परखता है, शैतान को अलाउ करता है। तो हम समझ सकते हैं कि शैतान भी परमेश्वर के काम को पूरा कर रहा है। फिर आगे लिखा है इसी का यशायाह 45 के 7 में लिखा है कि मैं उजियाले का बनाने वाले और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। अब परमेश्वर कहता है कि मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। कहता मैंने उजाला बनाया, मैंने अंधियारा बनाया, मैं ही लोगों को शांति देता हूँ और मैं ही विपत्ति देता हूँ, मैं ही विपत्तियों को रचता हूँ, मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। परमेश्वर कहता मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। इट मीन्स क्या हुआ? जब परमेश्वर ही इन सब का करता है तो फिर शैतान तो यूं ही बदनाम हो रहा है, शैतान ने ये कर दिया। देखो बाइबल कहती है, कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया। परमेश्वर खुद से कुछ नहीं करता, वो शैतान को अलाउ कर देता है। और शैतान को अलाउ क्यों कर देता है? क्योंकि लोगों के काम बुरे हैं, लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनना नहीं चाहते, उसके पीछे चलना नहीं चाहते। तब परमेश्वर शैतान को अलाउ करता है, ठीक है जाओ और अपना काम करो। हालेलुया। एक जगह हम और देखेंगे, पहला शमूएल अध्याय 2 वचन नंबर 6, वहां पर लिखा है कि यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है, उससे निकालता भी है। अब लिखा है कि परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही दिलाता है, वही अधोलोक में लोगों को डालता है और वही अधोलोक से बाहर निकालता है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। परमेश्वर ही लोगों को गरीब बनाता है, निर्धन करता है, और परमेश्वर ही धनी करता है। परमेश्वर ही नीचा करता है और परमेश्वर ही ऊंचा करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। बाइबल कहती है कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर, वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, वही जीवन का दाता है, वही अधोलोक में उतारता है और वही अधोलोक से निकालता है, वही धनी करता है, वही गरीब करता है, वही मारता, जिलाता, उठाता, गिराता, नीचा ऊंचा, सबका करने वाला परमेश्वर है। वो दीन और दरिद्र को घूरे पर से उठाता है, कंगाल को घूरे पर से निकालता है, अधिपतियों के संग बिठाता है, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाता है। पृथ्वी के खंबे, जिन पर पृथ्वी टिकी हुई है, वो यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा। और उस पृथ्वी के खंबे के ऊपर उसने पृथ्वी रखी और पृथ्वी के ऊपर उसने जगत को रखा है। और जब परमेश्वर चाहता है तब उन्हें हिला देता है, और जब वो हिलते हैं तब संसार में भूकंप आता है। हालेलुया।
इसी रीति से हम बात करते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले संसार में कोरोना वायरस आया था और उसमें लाखों लोग मारे गए, और परमेश्वर ने इतनी बड़ी त्रासदी क्यों होने दी? तो इसके पीछे का स्पिरिचुअल रीजन क्या था? संसार उसे संसारिक नजर से देखते हैं, तो कोई वायरस आ गया, बीमारी आ गई, महामारी आ गई और लोग उसकी चपेट में आ गए, मर गए। लेकिन आत्मिक व्यक्ति उसके पीछे का स्पिरिचुअल रीजन देखता है। और स्पिरिचुअल रीजन क्या था? स्पिरिचुअल रीजन था परमेश्वर से लोगों का दूर होना। स्पिरिचुअल रीजन ये था कि लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। स्पिरिचुअल रीजन ये था कि लोगों ने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने रोज के कामों पर लगे हुए थे, बुराइयों में लगे थे, व्यभिचार में, पाप में, मूर्ति पूजा, टोना टटका, जादू टोना, उल्टे सीधे हर एक काम। लोगों को अपने बड़े धन पर घमंड था, पैसे पर, ताकत पर, अपने साथ के लोगों पर। और परमेश्वर ने कोरोना, एक महामारी भेजी, कोरोना, और सब कुछ व्यर्थ हो गया। बड़ा धन काम नहीं आया, पावर काम नहीं आया, पैसे काम नहीं आए, सब रखा रह गया, भक्ति काम नहीं आई, और लाखों लोग मारे गए। ये सब कुछ क्यों अलाउ किया? परमेश्वर ने अलाउ किया, लेकिन क्यों अलाउ किया? ताकि लोग परमेश्वर की खोज करें, सत्य की ओर फिरें, अपने बुरे कामों को त्याग दें। लोगों का भरोसा पैसे पर ना हो, लोगों का भरोसा अपने बल पर ना हो, लोगों का भरोसा अपने साथ के लोगों पर ना हो, जॉब पर ना हो, बिजनेस पर ना हो। और जैसा हम लोग जानते हैं, कोरोना के टाइम पर सब कुछ बंद कर दिया गया, हर जगह लॉकडाउन हो गया, हर कंट्री में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ पूरी तरह से बंद। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। स्पिरिचुअल रीजन जो उसके पीछे था वो यही था कि ताकि लोग इन चीजों से मन फिराएं और परमेश्वर की ओर मुड़े। फिजिकली रीजन कुछ भी हो सकता है। फिजिकली लोग कह सकते हैं वो वायरस आ गया था, बीमारी आ गई, महामारी आ गई, और उनका आना पक्का है, तय है, निर्धारित किया गया। लेकिन आत्मिक रीजन ये था कि परमेश्वर ने लोगों को ये एहसास कराया कि देखो, तुम्हारे लिए कोई चीज तुम्हें नहीं बता सकती। यहाँ तक कि अकाल के टाइम पर, बीमारी के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर क्या हुआ कि लोगों के अपनों ने, फैमिली के लोगों को देखने तक नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। लोग मर गए, उनकी लाशें नहीं मिली, उन्हें ऐसे पता नहीं कहाँ फेंका गया, कुछ गड्ढे में दफना दिए गए, कुछ नदियों में फेंक दिए गए। और उस पीरियड में लोगों को यह एहसास हो गया कोई किसी को बचा नहीं सकता, परमेश्वर के अलावा कोई किसी को दिला नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने बड़े बल पर, अपनी धन दौलत पर, जॉब पर, लोगों पर विश्वास ना रखकर परमेश्वर की ओर मुड़े, अपने बुरे रास्तों को त्याग दें, पाप को छोड़कर परमेश्वर की खोज करें, सत्य को जानने की कोशिश करें। क्योंकि अभी एक महामारी में यह साबित हो गया कि सब कुछ व्यर्थ है। कोई किसी को नहीं बता सकता, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हम अपने लिए, हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर पर ध्यान करो, सत्य की खोज करो। देखो कि इस मुसीबत के टाइम पर कौन हमारी मदद कर सकता है, कौन हमें समस्याओं से सही सलामत सुरक्षित रख सकता है, कौन हमें महामारियों से, अकाल से बचा सकता है। और इनका आना तय है, जैसे बाइबल कहती है कि लास्ट के दिनों में यह आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी जो कुछ हमें सुनने में आता है ये शुरुआत है। अगर शुरुआत ये है तो लास्ट कितना भयानक होगा, इमेजिन करो। हालेलुया। इस संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को नहीं बचा सकती। इस संसार का चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्म का काम है,
और कोई जिंदगी दे सकता है तो परमेश्वर है, क्योंकि उसकी ही सांसों के द्वारा हम जीवित। बाइबल कहते हैं सर्वशक्तिमान के सांस के द्वारा हम जीवन पाते हैं। तो इस कोरोना में लोगों को ये सिखाया, स्पिरिचुअल रीजन में, आत्मिक रीजन जो बिहाइंड इसके जो रीजन था, कोरोना के पीछे का रीजन जो था, वो ये था कि इस समस्या से बचने का मार्ग खोजा जाए। व्यर्थ बातों से कोई लाभ नहीं होता, और उन सभी पाखंड को, अंधविश्वास को, जिसे इस पृथ्वी पर भक्ति के काम कहा जाता है, उन सबको त्याग कर सच में भक्ति क्या है, सच में धार्मिकता क्या है, सचमुच खुदा कौन है, परमेश्वर क्या है, उसकी खोज की जाए। क्योंकि अब तक इंसान झूठ में फंसा हुआ था। दूसरी कुरिन्थियों 4:4 में लिखा कि इन संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार पर विश्वास न करे। अब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार के जो ईश्वर हैं उन्होंने क्या किया कि मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया। एक होता आंखें अंधे होना, अगर किसी की आंखें अंधी हैं तो हम उसे कोई दूसरा रास्ता बता सकता है, गाइड कर सकता है, बताया जा सकता है किधर जाना है। बट अगर किसी की बुद्धि अंधी हो तो वो आंखों से देखता रहता है, देखने के बावजूद वो देखता है जो हम कर रहे हैं अंधविश्वास, वो देखता है जो हम कर रहे हैं गलत है, पाखंड है, झूठ है, लेकिन फिर भी वो उससे मन नहीं फिरा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधी कर दी गई। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर उस मनुष्य को जो इस वीडियो को देखे, आवाज को सुने, परमेश्वर तुम्हारे बुद्धि को ज्योति दे और तुम्हारे बुद्धि का अंधापन जाता रहे, ताकि आप लोग परमेश्वर के उस तेजों में सुसमाचार को पहचान पाओ, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रभाव को पहचान पाओ, अंधकार की कैद से बाहर निकलो, मृत्यु की छाया से, घोर संकट से बाहर निकला। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं स्पिरिचुअल रीजन, आत्मिक रीजन, हर एक महामारी, अकाल, समस्या का आत्मिक जो रीजन है वो ये है कि लोग सत्य की ओर फिरें, परमेश्वर की ओर फिरें, मुसीबत की घड़ी पर खोजें कि आखिर सच्चा परमेश्वर कहाँ है, कौन इन्हें सारी समस्याओं से बचा सकता है। फिर मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उस मुसीबत की घड़ी में कुछ लोग तो सच्चाई की खोज करेंगे, बट कुछ लोग जिन कामों में लगे हैं उसमें और भी ज्यादा लग जाएंगे, और उन्हें ये लगेगा कि जो वो कर रहे हैं वो धार्मिकता के काम है, जो वो कर रहे हैं उसको करने से उनका उद्धार हो जाएगा। उसे और भी अधिक करेंगे, और भी अधिक करने की कोशिश करेंगे, और वो उनके लिए ठोकर का कारण बनेंगे। परमेश्वर जिन पर अनुग्रह करेगा, जो बुलाए हुए लोग हैं वो परमेश्वर के पास आएंगे, और जो बुलाए हुए लोग नहीं हैं वो और भी ज्यादा अंधविश्वास में, पाखंड में और अंधकार की तरफ भागेंगे। हालेलुया। तो जब लोगों ने इसकी खोज की या खोज करना चाहा, कहाँ जीवन मिल सकता है, कौन हमें बचा सकता है, इससे बचने का मार्ग क्या है, तो उसके विषय में बाइबल कहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 6 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन में हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें सत्य जानना है, सत्य प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ झूठ और व्यर्थ साबित कर दिया। फैमिली व्यर्थ, अपने जिन्हें लोग अपना कहते हैं व्यर्थ, पैसा काम नहीं आया, जिंदगी नहीं दे सका, डॉक्टर्स काम नहीं आए, दवाइयां काम नहीं आई, वैक्सीन से काम नहीं आए, बड़ा बल काम नहीं आया, जिसको कोरोना ने पकड़ लिया वह अधिकतर लोगों को कोरोना अपने साथ ले गया। बहुत कम लोग थे जो बचाए जा सके या बचे, अधिकतर लोग मारे गए। सब कुछ व्यर्थ हो गया, और जब सब कुछ व्यर्थ और झूठा हो गया तब लोगों को, जो आत्मिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उन्होंने देखा कि ये सब कुछ तो झूठ है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर ये सब झूठ है तो फिर सत्य क्या है? अगर इससे हम अपनी लाइफ नहीं बचा सकते तो आखिर लाइफ को बचाने का, जिंदा रहने का दूसरा मार्ग क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद मृत्यु पीछे पड़ी है, तो फिर अनंत जीवन कहाँ है? तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 6 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन में है।
अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो प्रभु यीशु मसीह, मार्ग प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे प्रियो, जहां कुछ भी नजर ना आए, जहां सारे रास्ते बंद हों और ये समझ में ना आए कि हमें क्या करना, किधर जाना, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूं। यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो तुम्हें मार्ग देगा। मन फिराओ, परमेश्वर के सम्मुख आओ और वो तुम्हें अपनाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, बाइबल कहते वो पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। और बाइबल कहते कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, जो संसार में वो सब पापी है। अगर हमें और आपको लगता है कि हाँ हमसे पाप हुए, हमसे गलती हुई है, तो हमें यीशु मसीह की जरूरत है और उसी के पास अनंत जीवन है। उसके पास आओ, हमको इस मृत्यु के बंधनों से आजाद करके अनंत जीवन देगा। हालेलुया। संसार में समस्याएं, लड़ाइयाँ, बीमारियां, महामारियां, इन सब का आना तय है और ये आती रहेंगी। जो लोग सचमुच जिन्हें परमेश्वर चुनेगा, उनकी आंखें खुल जाएंगी इन्हें देखकर। वो परमेश्वर को मन फिराएंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर के पीछे लग जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से, परमेश्वर हर इंसान के जो इस वीडियो को देखे, कि मन की आंखों को खोल दे, ज्योतिर्मय कर दे, वो सच्चाई की ओर फिरे, वो देख नहीं पाए, वो संसार के पाखंड और भ्रम से बाहर निकले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 10 के 10 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे पहले जितने भी आए सब चोर, डाकू और हत्यारे थे, विश्वासघाती थे। वो इसलिए आए ताकि चोरी करे, हत्या करे, मार डाले, विश्वासघात करे। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुता याद कर पाओ। मेरे प्रियो, यदि सब कुछ सचमुच आप जीवन पाना चाहते हो, ये संसारिक जीवन नहीं, ये जीवन तुम हमको देगा। इसके अलावा यदि आपको दूसरी मृत्यु से बचना है और वो अनंत जीवन पाना है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, उद्धार कहा जाता है, स्वर्ग कहते हैं, अगर वो प्राप्त करना है तो यीशु मसीह के पास है। बाइबल कहती है पृथ्वी पर मनुष्यों में से कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। यानी कि हेवन, स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह ही लेकर जा सकता है, कोई दूसरा नाम नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए वो कीमत चुकाई है, उसने प्राइज पे किया है, उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपनी जान दी है, सेक्रीफाइस किया है, ताकि दूसरों को उन पापों से छुड़ाया जा सके। हालेलुया। इसके साथ ही मैं एक वचन और आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई यीशु मसीह को मानता है, विश्वास करता है, उसे प्रभु यीशु मसीह कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे आप मुसीबत में हो, चाहे समस्याओं में हो, प्रॉब्लम में हो, परेशानियों में है, वो आपके साथ रहेगा और हर एक प्रकार से बचाएगा। इसमें सबको जय मसीह की।